राजस्थान में संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी भाजपा ने इस बार संगठनात्मक चुनाव से पहले अपनी रणनीति में बदलाव किया है। क्या बदलाव हुआ है, बीजेपी की क्या रणनीति है, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है राठौर ने, सुनवाते हैं आपको। राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन संगठन को मजबूत करने की दिशा में भाजपा अभी से सक्रिय है और संगठन चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौर जी हमारे साथ हैं। इस बार कुछ बदलाव भी हो रहा है। पन्ना प्रमुख से ज्यादा कार्यकारिणी, जो बूथ कार्यकारिणी है, उस पर ज्यादा फोकस है। देखिए, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति तो होगी, वो बाद में होगी। उसके चुनाव नहीं होते। अभी चुनाव चल रहे हैं। पहले बूथ के चुनाव है, बूथ की समिति के चुनाव है, फिर इसके बाद अभी मंडल अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी हमारे जितने भी मंडल है उन मंडलों में, और अभी अध्यक्ष बन जाएंगे 1-2 दिन में, 1-2 दिन में मंडल अध्यक्ष की मतलब चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद में जिला अध्यक्ष के चुनाव होंगे। मैं सोचता हूँ वो भी 8-9 तारीख तक जिला अध्यक्ष के चुनाव भी हो जाएंगे। फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे। तो जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय रूपाणी जी, वो राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी है, वो आकर के और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करवाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी मैं सोचता हूँ फरवरी लास्ट तक, जो संभावनाएं हैं, ये सब निर्णय तो निर्वाचन अधिकारी घोषित करते हैं, लेकिन संभावनाएं ऐसी है। इस प्रकार से संगठन हमारा चुनावी प्रक्रिया से और नियुक्त होगा। उसके बाद में फिर काम का विस्तार होगा, कार्यकारिणियाँ बनेगी सब स्थानों पर, मंडल की बनेगी, जिले की, प्रदेश की, राष्ट्र की, सब कार्यकारिणी बनेगी। और फिर काम जब बांटा जाएगा तब पन्ना प्रमुख वगैरह नियुक्ति होगी। लेकिन बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो आप उनको कह रहे हैं कि परिक्रमा नहीं, पराक्रम दिखाने का समय है। ये तो सही बात है। यहाँ देखिए, हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में अपना वजूद कायम करे, एक अपना संपर्क व्यापक करे, एक सहमति का वातावरण बने, उनको लोग माने कि ये पार्टी हित में, देश हित में काम करने वाला व्यक्ति है, ऐसी अपनी छवि बनाए, तभी जाकर के और हमारा संगठन सुदृढ़ होगा। उसकी मान्यता बढ़ेगी तो हमारा संगठन की मान्यता बढ़ेगी। इसलिए हम यही कहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जाकर के और संपर्क करें। पराक्रम का मतलब कोई बाहुबल नहीं है। पराक्रम का मतलब है कि अधिक से अधिक लोग आपके साथ में जुड़े, ये जरूरी है। इसी को हमने पराक्रम माना है। जिलों को लेकर जो फैसला हुआ है अध्यक्ष जी, आपने बहुत पहले ही इसका संकेत दे दिया था। अब कांग्रेस सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है, बंद हो रहा है, धरने प्रदर्शन है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आंदोलन तो कई कारण है इसके। एक तो कांग्रेस को आंदोलन करना है, क्योंकि वो विपक्ष है, तो विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएंगे वो, तो वो आंदोलन करेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात है कि जो जिले इन्होंने आनन फानन में बनाए थे अपने विधायकों को खुश करने के लिए, वो उसकी समीक्षा तो होना जरूरी है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार बचाने के लिए लोगों को विधायकों को खुश करना चाहते थे। निर्दलीयों को सबसे पहले उन्होंने बसपा के विधायकों को साथ में लिया, अपनी पार्टी में मर्ज कराया, कई निर्दलीय विधायकों को साथ में लिया। फिर उनके खुद के उप मुख्यमंत्री से उनकी आपस में ठन गई, तो उप मुख्यमंत्री खुद अपने समर्थक विधायकों को लेकर होटल में कैंप करके बैठे रहे, और मुख्यमंत्री जी खुद भी अपने समर्थक विधायकों को लेकर होटल में बैठे रहे। तो ये खींचतान उनकी चलती थी, उनकी कुर्सी बच नहीं रही थी। तो उन्होंने विधायकों को खुश करने के लिए और अव्यवस्थित जिले बना दिए। कई जिले ऐसे हैं जिसमें केवल एक विधायक है, जैसे दुद्दू है, सांचौर है, केकड़ी है, जिनमें एक विधायक को लेकर के जिला बना दिया। कई जिले ऐसे हैं जिसमें 11 विधायक हैं, 10 विधायक हैं, 8-9 विधायक हैं, ऐसे भी जिले हैं। तो बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर उन्होंने जिले नहीं बनाए, बनाना चाहिए था।
एक जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन पर है, एक जिला 22 लाख की पॉपुलेशन पर है। तो ये व्यवस्थित रूप से नहीं है। न्याय करना चाहिए उनको, समान भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और जनसंख्या को ध्यान में रख करके यदि बनाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली से आने के बाद सीधे आज आपसे मिले हैं। SI भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत मुखर हैं, बहुत गंभीर चर्चा हुई आज आपसे। नहीं, देखिए वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं और ये उनका कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, तो उनका है, वो आएंगे, मिलेंगे, बातचीत भी करेंगे। सबसे मिलना एक सामान्य हमारा हिस्सा है। कई माननीय विधायक भी आते हैं, कई मंत्री भी आते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा भी करते हैं, कोई समाधान भी, संगठन भी, सब दृष्टि से करते ही करते हैं। इसमें कोई वो नई बात नहीं है, वो तो आते ही हैं। बीच बीच में नाराज हो जाते हैं। परिवार में तो हो गई होगा भाई, परिवार में तो कभी सब प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव तो होते ही होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी सवाल सर, बजट आ रहा है, एक साल बहुत अच्छा रहा, अगले बजट से भी बहुत उम्मीदें हैं राजस्थान में। हाँ बिल्कुल, पहला बजट भी बहुत शानदार दिया और अब भी जो बजट आएगा, मैं सोचता हूँ कि जो हमने चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया था वो उसके अनुरूप आएगा। स्पेशल कुछ होगा? बिल्कुल, जो वायदे किए वो पूरे करने हैं हमको। बातचीत के लिए शुक्रिया। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, NDTV जयपुर।